मिडिल ईस्ट में छिड़े जंग के बीच ईरान एक एक करके अपने इंतकाम पूरा कर रहा है। इस बीच किस तरीके से ईरान 6 दिनों के भीतर 8 देशों पर कहर बनकर टूटा है, ये हम आपको मैप के माध्यम से आज दिखाएंगे। इसके साथ ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से अमेरिका पर एक बड़ी कयामत टूट पड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। ईरान ने इस बात को पहले ही साफ कर दिया था कि अगर कोई भी हमला ईरान के ऊपर होता है तो सबसे पहले खामियाजा उन देशों को भुगतना पड़ेगा जहां पर अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं, और वही खामियाजा अब उन देशों को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमला हुआ उसके बाद लगातार उन देशों को तबाही का मंजर दिखा रहा है ईरान, जहां पर अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं। सबसे पहले मैप के माध्यम से समझिए कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट के वो देश हैं जो अब तबाह हो रहे हैं। जॉर्डन है, सीरिया है, इराक है, सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है। ये सभी देश कहीं ना कहीं खामियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ईरान ने इस बात को साफ कर दिया था कि अगर कोई भी हमला होता है ईरान के ऊपर तो सबसे पहले उन देशों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा जहां पर अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं। तो ये वो सभी देश हैं जहां पर अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं। जॉर्डन में भी अमेरिका के एयरबेस हैं, सीरिया में भी हैं, इराक में भी हैं, सऊदी अरब में भी हैं, कुवैत में भी हैं, यूएई में भी हैं। तो यानी कि इन सभी देशों को खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि यही वो देश हैं जिनके माध्यम से, जिनका डर दिखाकर कहीं ना कहीं अमेरिका एक प्रेशर क्रिएट कर रहा था ईरान के ऊपर कि सीधे तौर पर ईरान के ऊपर हमला वो कर सकता है। लेकिन अब इन्हीं सब देशों पर ईरान ने हमला करके इस बात को साफ कर दिया है कि ईरान किसी से डरने वाला नहीं है। वो जो बात करता है वो साफ सुथरी होता है, और इसीलिए वो बता चुका था कि अगर ईरान पर हमला होता है तो ये सभी देश कहीं ना कहीं इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सीधे तौर पर इन देशों में तबाही का मंजर देखा जा रहा है, क्योंकि जब से हमला हुआ है तब से लगातार ईरान की तरफ से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं इन देशों में जहां पर अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं। साफ तौर पर आपको एक एक वीडियो के माध्यम से हम दिखाते रहे हैं कि किस तरीके से ईरान ने सऊदी अरब में मिसाइलें छोड़ी जहां पर अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं, और वहां पर एक तरीके से तबाही का मंजर दिखा। इसके साथ ही इराक में भी वही हालात बने हुए हैं, सीरिया में भी साफ तौर पर वही हालात दिखाई दे रहे हैं। जॉर्डन हो, कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, यानी कि हर देश परेशान हो चुके हैं। कहीं ना कहीं अब वो भी सोच रहे होंगे कि काश मेरी दोस्ती इजराइल से ना होती, काश मेरी दोस्ती अमेरिका के साथ ना होती। ना तो वो एयरबेस बनाता यहां इन सभी देशों में, और ना ही इन्हें ये खामियाजा भुगतना पड़ता। अब ये सभी देश हालात ये हैं कि जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि ईरान ने तो इस बात को साफ तौर पर कह दिया था कि अगर जंग का ऐलान होता है, या मान लीजिए कि इजराइल ही कोई हमला करता है, अमेरिका करता है, तो खामियाजा तो इन्हीं देशों को भुगतना पड़ेगा ना। और वही अब भुगत भी रहे हैं। साफ तौर पर बीते 6 दिनों के अंदर जो तस्वीरें निकल के आई हैं उसके माध्यम से यह बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि साफ तौर पर तबाही मची हुई है इन देशों में जहां पर अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं, और अभी तक ईरान बख्शने के मूड में नहीं है। साफ तौर पर कितनी भी तस्वीरें आ जाए, कितना ये बता ले कि हमारे देश तबाह हो रहे हैं, लेकिन उसका कारण जो है वो अमेरिका है, इजराइल है। और जब तक कहीं ना कहीं सरेंडर नहीं होंगे ट्रंप, तो ये हालात बरकरार रहेंगे। यानी कि इन सभी देशों में, सीरिया में, जॉर्डन में, इराक में, सऊदी अरब में, कुवैत में, बहरीन में, कतर में, यूएई में, 8 देशों में, इन 8 देशों में तबाही का मंजर जारी रहेगा, क्योंकि लगातार ईरान हमले कर रहा है। इसके साथ ही समझिए कि किस तरीके से अब इसका साफ तौर पर खामियाजा जो है वो ट्रंप को, यानी कि अमेरिका को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो मिसाइलें थी वो छोड़ी जा रही थी लगातार ईरान की तरफ से, तो तबाही का मंजर दिख ही रहा था। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी कयामत टूट पड़ी है अमेरिका के ऊपर। सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से समझिए। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो सैनिक हैं वो भाग रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये अमेरिका के सैनिक हैं, और जो आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ये मधुमक्खियों का झुंड है। दावा किया गया है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर मधुमक्खियों का हमला, चारों तरफ से अफरा तफरी का माहौल, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। तो यानी कि साफ तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के ऊपर एक और कयामत टूट पड़ी है। अभी तक तो मिसाइलों को नहीं झेल पा रहा था, और अब मधुमक्खियों का झुंड भी टूट पड़ा है अमेरिका के ऊपर। तो फिलहाल देखना
देखना है कि कब तक ये कयामत झेल पाते हैं ईरान का, कब तक ये सारे देश ईरान के द्वारा किए जा रहे हमले को झेल पाते हैं। ये सब तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे भी ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।